नमस्कार। आप सुन रहे हैं द माइथोलॉजी रेडियो। मेघनाद लंकापति रावण का सबसे प्रिय और शक्तिशाली पुत्र था। मेघनाद का वध करने की प्रतिज्ञा लेकर लक्ष्मण युद्ध भूमि में उतरते हैं और दोनों के बीच घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। अंत में लक्ष्मण के हाथों मेघनाद की मृत्यु हो जाती है। उस समय मेघनाद का कटा हुआ शीश भगवान श्री राम के शिविर में ले जाया जाता है और अपने पति की भुजा द्वारा मृत्यु का समाचार पाकर सुलोचना व्याकुल हो जाती है और रावण के पास पहुंचती है। इसके बाद ऐसी स्थिति बन गई कि रावण को अपनी बहू सुलोचना को भगवान राम के पास सूर्यास्त के बाद अकेले भेजना पड़ता है। फिर जो होता है उसे देखकर सारी वानर सेना भी दंग रह जाती है। युद्ध में मेघनाद का वध करने की प्रतिज्ञा लेकर लक्ष्मण जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसी समय श्री राम कहते हैं कि मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि तुम वीरता और रण कौशल से मेघनाद का वध कर दोगे, परंतु इस बात का ख्याल ज़रूर रखना कि मेघनाद का मस्तक भूमि पर न गिरे, क्योंकि सुलोचना एक पतिव्रत नारी है और मेघनाद एक नारी व्रत का पालक है। ऐसे में अगर मेघनाद का मस्तक भूमि पर गिरता है तो सारी सेना का ध्वंस हो जाएगा। लक्ष्मण ने प्रभु राम की बात मानते हुए ठीक है ऐसा ही किया और मेघनाद की मृत्यु के बाद उसके मस्तक को नीचे नहीं गिरने दिया। फिर मेघनाद की मस्तक को श्री राम के शिविर में ले जाया गया। मेघनाद की दाहिनी भुजा आकाश में उड़ती हुई सुलोचना के पास जा गिरती है, जिसे देखकर वो व्याकुल रह जाती है और फिर विलाप करने लगती है। लेकिन सुलोचना उस भुजा को स्पर्श नहीं करती है, क्योंकि वो सोचती है कि ऐसा भी संभव हो सकता है कि भुजा किसी अन्य व्यक्ति की हो। ऐसे में परपुरुष के स्पर्श का दोष मुझे लग सकता है। इसका हल निकालते हुए सुलोचना उस भुजा से कहती है कि यदि तू मेरा स्वामी है तो मेरे पतिव्रत की शक्ति से युद्ध में जो भी हुआ वो सब लिख दे। तब भुजा एक कलम के द्वारा युद्ध का सारा वृतांत लिख देती है और बताते हैं कि मेरा शीश प्रभु श्री राम के पास है। ये पढ़ते ही सुलोचना व्याकुल हो जाती है और लंकापति रावण अपनी बहू का विलाप सुनकर वहां पहुंच जाते हैं। सुलोचना रावण से सती होने की बात कहती है। अपना अभिप्राय कहकर अपने ससुर रावण से पति के मस्तक लाने का आग्रह करती है। सुलोचना की बात का उत्तर देते हुए रावण कहते हैं कि मैं अपने शत्रु के पास स्वयं नहीं जा सकता हूँ, तुम वहाँ जाकर अपने पति का शीश प्राप्त करो। वहाँ बाल ब्रह्मचारी हनुमान, परम जितेंद्रिय लक्ष्मण और श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। ऐसे में तुम्हें किसी प्रकार का भय करने की ज़रूरत नहीं और मुझे विश्वास है कि तुम वहाँ से निराश होकर नहीं वापस लौटोगी। जब श्री राम ने सुलोचना के आने का समाचार सुना तो वो खुद खड़े होकर सुलोचना के पास आए और उनसे कहा कि तुम्हारे पति विश्व के शक्तिशाली योद्धा और पराक्रमी थे, लेकिन विधि के विधान को कौन टाल सकता है। पतिव्रता की महिमा को अपार बताते हुए श्री राम ने पूछा कि मुझे बताओ मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ। तब सुलोचना बताती हैं कि मैं सती होने के लिए अपने पति का मस्तक लेने यहाँ आई हूँ। सुलोचना को वहाँ देखकर सभी वानर सेना भी चकित रह गई। उनके मन में ये सवाल आया कि आखिर सुलोचना को कैसे पता चला कि उनके पति का सिर श्री राम के पास है। तब सुलोचना ने मेघनाद के भुजा वाली बात कहकर बताई। फिर प्रभु श्री राम ने से अपने पति का सिर लेकर सुलोचना अपने महल में वापस आ गई और वहाँ मेघनाद के सिर को लेकर अग्नि में बैठकर सती हो गई। सुनते रहिए द माइथोलॉजी रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।